इमली तो बदलना ही बदलना। रहू तो भाग तेज हुआ जो औरतों लोगों को 10,000 रुपया दे दिया कि बीजेपी जीत गया। इमली जी बीजेपी को जीतने का कोई चांस बांकीपुर नहीं जीतेगा। काम उम हुआ कुछ? नहीं हुआ। मेरा मुस्पाती भी बंद है, अभी पेंशन नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, बंद है। हम क्या खाएंगे? मेरा बेटा भी पागल है। कितना दिन से नहीं मिल रहा पेंशन? 3-4 महीना हो गया, 5 महीना। क्या कहेंगे? ना घर द्वार के ठिकाना है, ना पत्नी के ठिकाना है। घर नहीं आपको? नहीं है मेरा घर, हम ऐसे ही रहते हैं। घर नहीं मिला आपको? नहीं, घर नहीं है। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खाली हो गया सीट, फिर चुनाव हो रहा है। क्या लग रहा है, परिवर्तन दिख रहा है? हाँ, परिवर्तन होगा। ये गरीब पर ध्यान नहीं है और क्या। जो खाता कमाता जो कबाड़ दे रहे हैं लोग, उसको दिक्कत है। जरा रोड से हटा दे रहे हैं। वही दिक्कत है। आदमी जाएगा कहाँ? पालन पोषण कैसे करेगा किसी को भी? देखिए सामने हम लोग का टूट गया, हम लोग का दुकान था वहाँ टूट गया है, रोड पर आ गए हैं। अच्छा आप कबार रहे हैं, ठीक है कबार रहे हैं, पर इतना झोगी झोपड़ी नहीं रहेगा, रोड बनेगा। पर जो झोगी झोपड़ी में आए हैं ये लोग कहाँ से आए हैं? कब से यहाँ हैं? हाँ? जगह देना चाहिए ना, जगह दीजिए। और फिर जगह देने के बाद आपको ये ध्यान रखिए कि हाँ जो दूसरा लोग फिर वहाँ पर मान लीजिए 10 घर को जगह दिए, फिर 10 घर के लोग कहाँ से आ गए? 20 सालों से बीजेपी का अभेद किला बांकीपुर विधानसभा सीट, अब इस पर उपचुनाव होने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। वो राज्यसभा के मेंबर हैं, उस वजह से इस सीट पर चुनाव होने जा रहा है। समीकरण बदलता हुआ भी नज़र आ रहा है। जिस तरीके से जनसुराज ने भी ताल ठोकने की तैयारी कर दिया है, कल ही ऐलान किया है, चुनाव लड़ने की भी ऐलान किया है। हालांकि प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अब इतना ही तय है कि इस विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है लड़ाई कांटे की होगी। लेकिन जनता क्या सोच रही है इस सीट को लेकर के? बांकीपुर जो विधानसभा है उस सीट को लेकर के जनता के मन में क्या सवाल है, हम आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, उपचुनाव में क्या चल रहा है, उपचुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं लोग, आम लोग क्या सोचते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खाली हो गया सीट, फिर चुनाव हो रहा है। क्या लग रहा है, परिवर्तन दिख रहा है? हाँ, परिवर्तन होगा। परिवर्तन हो कैसे? तो दिखेगा। काम हुआ है क्षेत्र में? किस मुद्दे पे परिवर्तन होगा? तो होगा परिवर्तन। किस मुद्दे पे आपको लग रहा है कोई मुद्दा है बांकीपुर में? क्या कमी रह गया? नितिन नवीन यहाँ से विधायक रहेगा, ये देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं उनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है चचा, चुनाव तो हो रहा है, क्या लग रहा है? चुनाव होगा तो जीतेंगे तो वही ना भैया, वही जीतेंगे। हाँ, दूसरा कौन है? कौन जीतेगा? दूसरा कौन? बीजेपी। बीजेपी ही जीतेगा। कैसे आपको लग रहा है? 20 साल से तो बीजेपी है। जो विधायन ये वाला कितना चुनाव है भैया, विधानसभा का चुनाव है, जीतेगा वही भैया। सब तो काम हुआ है? काम तो होबे किया है। काम हुआ है? काम तो होबे किया है। क्या लग रहा है कि कुछ छूट गया है और कुछ होना चाहिए था? आपको क्या लग रहा है? ये गरीब पर ध्यान नहीं है और क्या। जो खाता कमाता जो कबाड़ दे रहे हैं लोग, उसको दिक्कत है। जरा रोड से हटा दे रहे हैं। वही दिक्कत है। आदमी जाएगा कहाँ? पालन पोषण कैसे करेगा किसी को भी? देखिए सामने हम लोग का टूट गया, हम लोग का दुकान था वहाँ टूट गया है, रोड पर आ गए हैं। इसका भी तो व्यवस्था चाहिए ना। ये बड़ा मुद्दा है। आपको लग रहा है कि जो गरीब लोग हैं दुकान करते हैं रोड पर, उनको जगह देना चाहिए? उसका परिवार चलेगा कैसे भैया? नहीं कमाएगा तो कहाँ से परिवार चलाएगा? ना कहीं नौकरी मिलेगा ना कुछ मिलेगा हम लोग को। देखिए आम लोग हैं, उनकी भी समस्या है। जिस तरीके से नेता वादे तो करते हैं लेकिन उस वादे को कितना पूरा करते हैं। हम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही है, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप तो युवा हैं, क्या लग रहा है यहीं के आप? नहीं, यहाँ काम से बैठे सिपा रहे हैं यहाँ बाहर। चाचा आपका यहीं घर है? घर है, पढ़े लिखे नहीं। पढ़े लिखे नहीं, इसी क्षेत्र में आप है ना? क्षेत्र में रहने चुनाव हो रहा है,
हाँ चुनाव हो तो कुछ हो उससे हमको क्या लेना देना है। बांकीपुर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र में हम जा रहे हैं, उपचुनाव होना है। लेकिन वाकई में जनता के मन में क्या चल रहा है? 5 साल पर एक बार चुनाव आता है, लेकिन इस बार उपचुनाव 5 साल के अंदर ही हो रहा है। काम उम हुआ कुछ चाची? नहीं हुआ। मेरा मुस्पाती भी बंद है अभी, पेंशन नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, बंद है। हम क्या खाएंगे? मेरा बेटा भी पागल है। कितना दिन से नहीं मिल रहा पेंशन? ये 3-4 महीना हो गया, 5 महीना हम्म, नहीं मिल रहा है। अब मेरा बेटा पागल है, हम अकेला औरत है, मेरा पति भी नहीं है, हम कैसे खाएंगे? राशन मिलता है? राशन मिलता है तो 5 किलो राशन मिलता है, तो उससे क्या होगा? पेंशन नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। गई किसी के बात की पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी नहीं गए हैं। वो बोला है कि कुछ ऑनलाइन करवाए हैं, तो बोला है कि मिलेगा। अब देखिए मिलता है कि क्या। कितना दिन से नहीं मिला? 4-5 महीना हो गया, नहीं मिल रहा है। मेरा बेटा पागल है, उसको भी तो कुछ हेल्प कर देते हैं सर। उस भी कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। नहीं, अब क्या कहेंगे? ना घर द्वार के ठिकाना है, ना पानी के ठिकाना है। घर नहीं आपको? नहीं है मेरा घर, हम ऐसे ही रहते हैं। घर नहीं मिला आपको? नहीं, घर नहीं है, सब ऐसे ही रह रहे हैं हम लोग। कि उस दिन में तोड़ देगा, तब कहाँ जाएंगे? तब तो हम रोटी पर न भटकेंगे। कोई पन्नी तान के रहेंगे ना, तो ऐसे ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग के बुढ़ापा अब गुजर रहा है यहीं पर ही, बचपन यहीं गुजरा है। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? यही बात के हम लोग का शिकायत है। भगाया जा रहा है? अब भगाया जा रहा है, उखाड़ के फेंक देगा किसी दिन। क्या करेंगे? तो रोटे पर न रहेंगे। वोट देती है ना? वोट देते हैं, देवे करते हैं वोट। जब आता है वोट तब वोट देते हैं। अब कुछ नहीं हम बोल सकते, इतना बड़ा बात है। अभी यहीं के रहने वाले? यही करेंगे। चुनाव हो रहा है, 5 बार साल में एक बार होता है, इस बार तो 2 बार हो, दूसरी बार होने लगा। अभी 1 साल भी नहीं बीता तब तक चुनाव हो रहा है। हाँ, काम उम हुआ है आपका? कुछ नहीं हुआ है। कहाँ हुआ? कोची बोले हम नहीं बोलना चाहते हैं ये सब में। हम बोलबे नहीं करेंगे भैया, हम नहीं बोलेंगे। बोलिएगा ही। ना ना ना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बोलते हैं। काम हुआ है कुछ आपके? काम तो देख ही रहे हैं, दिख ही रहा है सामने से काम हुआ है। फिलहाल तो नाला वगैरह बना है, फिर भी काम के विषय में इधर भी देख लीजिए क्या स्थिति है। ना बाथरूम इन लोग के लिए है, ना कुछ है यहाँ। जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से नहीं है। 20 साल से लगभग जो है बीजेपी के ही यहाँ से जीते रहे, क्या लग रहा है बदलाव कुछ होगा? 20 साल से जीते रहे चाहे 25 साल से जीत रहे, काम तो जो होना चाहिए वो अभी फिलहाल कैसे कर सकते हैं। अब पहले जो था स्थिति थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा था, और अभी आप लोग देख ही रहे हैं। अब मीडिया के से थ्रू से अगर मान लीजिए कोई बात को बताया भी जाए, उस पर अमल नहीं ना होता है। अभी मान लीजिए किसी चीज का कार्रवाई हो, मान लीजिए जैसे हम बोले किसी चीज का कार्रवाई हो, कल के मीडिया वाला जब उस पर कार्रवाई होता है तो उसके लिए भी आ जाता है कि भाई गरीब का घर उजाड़ा, गरीब के साथ ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। पर जो गरीब को इतना किया जा रहा है तो फिर गरीब कहाँ जा रहा है? उसके ऊपर कोई रोक है? कौन कहाँ से लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, कहाँ के है नहीं है? जो बरसों बरसों से वो लोग तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। आज आप कवा रहे हैं, ठीक है कवा रहे हैं, पर इतना झोपड़ी झोपड़ी नहीं रहेगा, रोड बनेगा। पर जो झुग्गी झोपड़ी में आए हैं ये लोग कहाँ से आए हैं? जगह कब से देना, यहाँ हैं? हाँ? जगह देना। जगह देना चाहिए ना, जगह दीजिए। और फिर जगह देने के बाद आपको ये ध्यान रखिए कि हाँ जो दूसरा लोग फिर वहां पर नहीं, मान लीजिए अब 10 घर को जगह दिए, फिर 10 घर के लोग कहाँ से आ गए यार? कहाँ से आ गया? तो आपको देश ऐसे नहीं चलेगा। देश के लिए अगर आप मंत्री चुन लिए, मुख्यमंत्री चुन लिए, तो वो भी लोग तो अपना बनाते हैं ना, संगठन इन आदमी को तो करते ही है काम के लिए। पर सब आदमी को एक होना होगा, तभी जाके कोई भी देश सुधरेगा, या पूरा देश सुधरे, या छोटा देश या गांव हो, कुछ भी हो, विभाग हो। अच्छा, काम हुआ कुछ? मेरा बीजेपी तो लगातार यहाँ से जीती रही, आपका या अगल बगल कुछ काम दिख रहा है आपको कि हो रहा है? काम तो यही हुआ जो नाला बना है, इसके बाद और कहाँ क्या बना? सरकार तो करीब गरीब के काम कर रहे हैं, गरीब के लिए सरकार है, और यहाँ चुनाव हो रहा है। गरीबों के लिए सरकार नहीं है, अमीरों के लिए सरकार है। गरीब को तो भगाया जा रहा है। क्यों? कि गरीब ठेला लगा के कमाता है, उसको
उठा करके ले जाता है, ठेला तहस नहस कर देता है, 5,000 रुपया जुर्माना, 10,000 करता है। आखिर उसका विकास के लिए तो क्या लग रहा है? अब तो नितिन नवीन बीजेपी के बड़का नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब दूसरा कोई आ रहा है उम्मीदवार, उधर प्रशांत किशोर है, इधर महागठबंधन वाले भी चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है, कुछ इस बार बदल सकता है कुछ? एमडी तो बदलना ही बदलना है। रहू तो भाग तेज हुआ जो औरतों लोगों को 10,000 रुपया दे दिया कि बीजेपी जीत गया। एमडी जी बीजेपी को जीतने का कोई चांस बांकीपुर नहीं जीते? नहीं जीतेगा। हाँ, तो 1 साल भी नहीं हुआ, फिर चुनाव हो रहा तो जीत ही जाएगा। फिर चुनाव हो रहा है, होने दीजिए। सब किसके माथा पर जा रहा है कि पब्लिकों के माथा पर जा रहा है। 10,000 मिला आपको? था नहीं आरंभ न भरे थे, नहीं मिला। 10,000 का तो खूब हुआ कि 10,000 पे चुनाव लोग जीत गया। जीता क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग भरे, हम लोग को नहीं मिला। आप यही बाकियापुर के है? हम यहीं के हैं, हम पैदाश यहीं के हैं, माँ बाप सब यहीं के हैं। सब माँ बाप भी गुजर गए। तब गुजर गया, अब कुछ दिन का मेहमान है, यही जाएगा। तो हम वोट दें, आई भी जाएगा। तो हम जिता दें, आई भी चल जाएगा। 10,000 भी नहीं मिला? नहीं मिला, बोल तो रहे। 2 लाख रुपया भी देंगे, 1,90,000 रुपया। कुछ नहीं मिला। बात वाला बात है। नहीं, हम लोग को कोई के नहीं मिला है। 10,000 नहीं मिला? नहीं, सब भर के दिए थे, सब भरा। वो बताया क्या कि मिलेगा, फिर इसके बाद फिर मिलेगा। और क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जो शुरू नहीं मिला तो अंत में मिलेगा, नहीं मिला। मतलब गांव गांव में बहुत को मिला है, यहाँ नहीं मिला है। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से उपचुनाव हो रहा है, अभेद किला बीजेपी का इस बार ढह जाएगा? बीजेपी द्वारा यहाँ शुरू से अच्छा काम किया गया है। उनके द्वारा विधायक भी अच्छे थे, स्वभाव भी अच्छा था उनका, सब जगह घूम करके सबसे बातचीत उनका होता था, तो उनके द्वारा ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। और काम भी पिछले मतलब अच्छा काम किया गया है। और अभी अगर कोई नया अनाउंसमेंट होता है कैंडिडेट का, तो वो आदमी फिर इस पर विचार करेगा कि कैसा कैंडिडेट है, कैंडिडेट के बारे में सोच करके तब आदमी उस पर डिसीजन लेगा। और अगर प्रशांत किशोर कहते हैं हम खुद खड़ा होने वाले हैं, तो उस पर भी आदमी विचार करेगा। भी अच्छे आदमी हैं, उनकी भी सभी अच्छी है। और भाजपा तो पिछले 20-25 साल से नितिन नवीन तो थे ही, उनके पिताजी भी थे, उनके साथ भी सबका अच्छा संबंध था। वो भी बहुत अच्छे माइडियर आदमी थे, और उनके नितिन नवीन भी अच्छे आदमी थे। उन लोगों के द्वारा अच्छा काम किया गया, तो कैंडिडेट बदलने का या भाजपा को चेंज करने का तो अभी वैसा कोई प्रश्न नहीं उठता है। हाँ, डिपेंड करता है कैंडिडेट पर, और कैंडिडेट कैसा आता है उसके अनुसार फिर आदमी डिसीजन लेगा। कैंडिडेट आ जाएगा, अगर दूसरा हो जाएगा, पीके आ जाएंगे या कोई और आएगा, तो माहौल बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। अगर पीके खुद आ जाए तो हो सकता है कि यहाँ कुछ चेंजेज आए, है ना। इसलिए कि पीके का भी छवि अच्छा है, उनके बारे में भी लोग सोच रहे हैं, नए आदमी हैं, नए ढंग से काम करने के बारे में सोचेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार कई बार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच देख रहे हैं आप किस तरीके से जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, क्या लग रहा है इसका भी असर कुछ पड़ सकता है चुनाव में? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बड़ी चीज़ है, और ख़ासकर शहरों के लिए लॉ एंड ऑर्डर तो रहना ही चाहिए। तो इस पर लोग विचार करेगा, कैसा लोग को प्रशासन चाहिए। भाजपा तो काफ़ी दिन से है ना, इनके बारे में। और अगर नए कैंडिडेट आते हैं या नए कोई नई पार्टी प्रशांत किशोर लेकर के आते हैं, वो खुद खड़ा होते हैं, तो आदमी थोड़ा इस पर विचार करेगा। वो अच्छे आदमी हैं, इनकी भी छवि अच्छी है, जरूर उनके बारे में सोचना चाहिए लोग को। कैंडिडेट पर समीकरण बदल सकता है? बिल्कुल कैंडिडेट पर समीकरण बदल सकता है। बांकीपुर विधानसभा के अलग अलग जगह जाकर के हम राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस सीट से इस्तीफा दे करके राज्यसभा के मेंबर बन गए, उसके बाद से कहीं ना कहीं सीट पर उपचुनाव हो रहा है, और उनके नहीं रहने से अब समीकरण बदलता हुआ भी नज़र आ रहा है। अब उम्मीदवारों पर सबकी नज़र है कि किस तरीके का कैंडिडेट कौन सी पार्टी दे रही है। वहीं प्रशांत किशोर के दावे से भी समीकरण बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अब पूरा का पूरा ध्यान जनता का उम्मीदवारों पर है। देखना होगा कि आने वाले समय में किस पार्टी के द्वारा किस उम्मीदवार को बांकीपुर के रणभूमि में उतारा जाता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।